हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप सितंबर से पढ़कर किस तरह से 95% जो है बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। आपका कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपका कोई सा भी बोर्ड हो, ये वीडियो सबके लिए है। तो आज आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे कि अभी आपके पास बहुत टाइम है। आपका जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अभी से पढ़ाई पर फोकस करना है। तो सितंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं बोर्ड एग्जाम 2022 में, तो इसके लिए मैंने 12 टॉपिक जो है तैयार किए हैं। तो ये 12 टॉपिक आपको समझाऊंगा और बहुत ही आसान तरीका है लाने का। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपका व्हाट्सएप फेसबुक कुछ चलाएं नहीं चलाएं, आपको जो है टाइम टेबल ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ आसान तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पहली बात, आपको क्या करना है, डू नॉट मेक टाइम टेबल। आपको जो है टाइम टेबल कभी भी बनाकर तैयारी नहीं करनी है। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमें जो है 6:30 से लेकर 8:30 तक जो है हमें हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक हमें इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह से आप जब करो तो आप कभी भी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आपको इस तरह से कभी भी नहीं करना है, ये एक बात याद रखिएगा। आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक टाइम जो है एक थोड़ा बर्डन लगेगा, बोझ लगेगा। आप 6:30 बजे बैठोगे और घड़ी की तरफ देखते रहोगे कब 8 बजे और हमारा जो हिंदी पढ़ने का टाइम खत्म और खेलना हम शुरू कर दें, ठीक है। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठोगे 9 बजे, तो आप सोचोगे 9 बजे से बैठोगे आप 11 बजे तक। आप सोचोगे कि हमें तो अभी 11 बजे तक पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, या आपको जो है लोड लगेगा, बोझ लगेगा। आप घड़ी की तरफ ही देखते रहोगे और आप पढ़ोगे कुछ नहीं। आपने 9 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन याद कर लोगे, लेकिन आपने टाइम जो है 2 घंटे बर्बाद कर दिए, वो भी आपने मन से नहीं पढ़ा। तो इसका इलाज क्या, आपको करना क्या है, इसका इलाज है सिलेक्ट ए डेली टारगेट। आपको जो है एक डेली का टारगेट सेट करना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि मुझे 6:30 बजे 8:30 बजे तक हिंदी पढ़नी है। आपको टारगेट ये सेट करना है कि मुझे जो है आज चैप्टर 1 के लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों याद करने हैं हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। आप डेली का रूटीन बनाइए, ठीक है। डेली टाइम टेबल बनाइए कि आज सुबह उठी 6 बजे या 5 बजे भी आप उठते हैं, तो आप जो है उसी समय टाइम टेबल बना लीजिए कि आज मुझे ये करना है। तो जब तक आपका वो काम ना हो जाए आपको पढ़ाई से नहीं हटना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपने टारगेट बनाया है, मान लो आपने बनाया कि मुझे जो है मैथ के चैप्टर 1 के NCERT के एग्जाम्पल मुझे सारे तैयार कर लेने हैं, ये सारे सॉल्व कर लेने हैं। तो जब तक आप NCERT के एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर लेते आपको पढ़ाई पे से नहीं हटना है, चाहे आपके 2 घंटे लग जाएं, 3 घंटे लग जाएं। तो इससे होगा क्या, आपको जो है एक तो टाइम की टेंशन नहीं है कि मुझे इतनी भी देर तक पढ़ना है। आपका टारगेट सेट है कि मुझे जो है NCERT के एग्जाम्पल चैप्टर 1 के करने हैं तो करने हैं। आप NCERT के चैप्टर करने लग जाओगे, एग्जाम्पल करने लग जाओगे, तो आप उसको पूरा कर लोगे, आपका एक काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा टारगेट बना लीजिए कि मुझे जो है इंग्लिश में ए लेटर टू गॉड के आप मुझे जो है वर्ड मीनिंग और लॉन्ग आंसर याद करने। इस तरह से जो है आपका जो है टॉपिक तैयार होते जाएंगे। तीसरी बात, प्रिपेयर सैम्पल पेपर्स। आपको जो सैम्पल पेपर से तैयारी करनी है, पहले आप अपने सिलेबस से कीजिए, उसके बाद जो है आप सैम्पल पेपर से भी तैयारी कीजिए कि सैम्पल पेपर्स में दिया होता है किस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। चौथी बात, स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क आपको करना है, ना कि हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। और हार्ड वर्क से ज़्यादा अच्छा होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या है, अगर आप सिर्फ 3 घंटा ही पढ़ रहे हो लेकिन उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। और हार्ड वर्क में क्या है, आप पढ़ते रहते हो 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए उसमें से आपने बहुत कम ही पढ़ा है। तो आपको जो लगता है कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो आप 3 घंटे में पढ़िए। बाकी आप कितना ही पढ़ते रहिए, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। उसके बाद हम बात करते हैं क्लियर द कॉन्सेप्ट। आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हर टॉपिक के, ठीक है। मान लो आपने पढ़ा त्रिकोणमिति, मान लो आपने पढ़ लिया त्रिकोणमिति, तो आपको त्रिकोणमिति का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। मान लो आपने क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन का रट्टा लगाओगे। मान लो ये लिख दिया 4/3 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, या 4/3 यदि साइन ए बराबर 4/3, यदि साइन ए बराबर 4/3 तो इसके बाकी अनुपात निकालो, कॉस ए टैन ए।
तो आप क्या करोगे, आप इसका रट्टा लगा लोगे। लेकिन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा होगा कि इसका सूत्र क्या होता है, हम साइन पे लगाएंगे लंब बटे कर्ण, तो इस तरह से अगर आपने समझा होगा इसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, सब चीज़, तो आपको जो है 4/3 जो कुछ भी दे दिया जाए, 10/12, 15/20, कुछ भी, तो आप उसको आसानी से कर दोगे। तो आपको जो है हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझकर चलना है। तो हमारे 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट आपको एग्जाम्पल्स प्लस NCERT क्वेश्चंस, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ खासकर मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री में, क्योंकि इनमें जो है एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे होते हैं और एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल ही ज़्यादा आते हैं। आप करते क्या हो, NCERT क्वेश्चंस कर लेते हो और उसके बाद आप एग्जाम्पल छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको स्कूल कॉलेज में NCERT क्वेश्चन कराए जाते हैं, एग्जाम्पल नहीं कराए जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पल की तैयारी खुद से करनी है, ठीक है, और हम तो कराएंगे ही। तो आपको एग्जाम्पल भी करना है। एग्जाम्पल लगभग 20 से 30% जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, 20 से 30% एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लगभग आपके 40%, 60% जो है आपके बुक से आते हैं मैथ में, ठीक है, और बाकी 10% या 15% आपके कुछ क्वेश्चन नए बन के आते हैं जो आपने NCERT में नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है, कुछ नए बन के आते हैं क्वेश्चन। तो आपको एग्जाम्पल भी करना है और NCERT भी करनी है। उसके बाद लास्ट 5-6 सैम्पल पेपर्स, आपको पिछले 5-6 सालों के सैम्पल पेपर तैयार करने हैं, ठीक है, उनको एक बार देखना जरूर है, ठीक है। सैम्पल पेपर्स आपको पिछले 5 या 6 साल के, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो सिलेक्टेड होते हैं, वो क्वेश्चन तो हर हाल में आने ही आने हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले 6 सालों में आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं, कौन कौन से रिपीट हुए हैं। तो उस तरह से जो है आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बी टच इन सिलेबस लेटेस्ट, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है आप उसके टच में रहिए, आप सिलेबस से भटकना मत कभी भी, क्योंकि आपको पता है 30% सिलेबस जो है आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है इस बार भी। तो आपको 30% नहीं पढ़ना, आपको 70% ही पढ़ना है। कभी आपको सिलेबस का पता ही ना हो और आप तैयारी करते जाएँ, ठीक है, तो आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ना है। सिलेबस की वीडियो मैंने बना दी है और आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं गुड हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग गुड होगी, अगर आपकी हैंड राइटिंग गुड होगी तो आपको जो है अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको कोई गलती भी है तो एग्जामिनर जो है उसको नज़रअंदाज कर देगा। और राइटिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपको पूरे 5 में से 5 मिलेंगे। मान लो अगर एग्जामिनर आपको देना चाहता है 4.5 या 4 नंबर, तो आपको पूरे नंबर दे के जाएगा अगर आपकी राइटिंग अच्छी हो। और अगर आपकी कहीं पर कटिंग हो जाती है, आपको लिखना है गुड की जगह आपने गॉड लिख दिया, जो ये गलत है, तो उसको कट मत करना, उसको कटिंग करके ऐसे मत लिखना, उसको वैसा ही लिखा रहने दो। अगर आप कटिंग कर दो तो एग्जामिनर का ध्यान इस पर जाएगी, बच्चे ने जो है कटिंग कर दी है, ठीक है, तो उसका ध्यान चला जाएगा और नंबर आपका कट सकता है। लेकिन अगर आप उसको कटिंग नहीं करोगे, ऐसे लिखा रहने दोगे, तो राइटिंग इतनी साफ आपकी होगी तो एग्जामिनर का ध्यान जो है इस पर जाएगा ही नहीं, इसलिए जो है वो उसको नहीं देखेगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद लर्न बाय राइटिंग, याद करो लिख लिख कर, यानी कि आप कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हो, किसी का जीवन परिचय याद कर रहे हो, या मैथ के सम्स कर रहे हो, कुछ भी विज्ञान में परिभाषा याद कर रहे हो, प्रयोग विधि याद कर रहे हो, तो आपको जो लिख लिख कर याद कर ली, क्योंकि लिख लिख कर जो है आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। आपको पता रहेगा कि मैंने अपनी कॉपी पर क्या लिखा था, तो एग्जाम में जब आप लिखने बैठोगे तो आपको वही याद आएगा जो आप लिख रहे थे, ठीक है, तो उससे आपका जो है क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छे से याद होंगे। दूसरी बात हम बात करते हैं मेक सेल्फ रिटन नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाइए, नहीं कि आपके जो है दोस्त के नोट्स ले लिए उससे पढ़ रहे हैं, उसकी फोटो स्टेट करा ली, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको जो जब तक आप खुद नहीं लिखोगे आप अच्छी तैयारी कर ही नहीं सकते। ना ही आपको मॉडल पेपर से आपने सोचा मैंने तो मॉडल पेपर खरीद लिए हैं बस इससे तैयारी करूँगा, ऐसा भी नहीं करना। मॉडल पेपर भी पढ़ने हैं और सैम्पल पेपर मॉडल पेपर से नोट्स खुद भी बनाने हैं, या तो सिलेबस से बनाइए या मॉडल पेपर में तो नोट्स बने हुए होते हैं, लेकिन आपको फिर भी एक बार अपनी एक कॉपी बनानी है जिसपे आप अपने नोट्स बनाते रहिए। दूसरी हम बात करते हैं फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट, आपको जो है सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं
ट्यूशन वो लगाते हैं ज़्यादातर कोचिंग वगैरह में, वो मैथ ज़्यादा पढ़ते हैं, मैथ और साइंस, तो मैथ ही वो करते रहते हैं। सुबह देखो मैथ के क्वेश्चन, शाम देखो मैथ के क्वेश्चन। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मान लो पता चले आपके मैथ में आ गए 98 नंबर या पूरे 100 मान लो, ठीक है, मैथ में आती हैं 100 नंबर ज़्यादातर बच्चों के। मान लो आपके मैथ में आ गए 100 नंबर और आपने इंग्लिश को टाइम दिया नहीं, हिंदी को टाइम दिया नहीं, पता चल रहा है हिंदी में आपके आ गए 100 में से 40 नंबर, 70 में से 40, इंग्लिश में आ गए आपके 70 में से 30 नंबर। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मैथ पढ़ोगे तो ये आपके खाली, अगर आप सिर्फ मैथ पढ़ोगे और ये दोनों नहीं पढ़ोगे तो आपके जो है परसेंटेज पे असर पड़ेगा। इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट को सिलेबस में लेकर चलना है। हिंदी और इंग्लिश जो है परसेंटेज उठा भी देती हैं, और हिंदी और इंग्लिश परसेंटेज गिरा भी देती हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश को लेकर भी चलना है। हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक सब विषय आपको पढ़ने हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट पे जो है फोकस करना है। तो ये आपके कुछ 12 पॉइंट थे। तो ये मुझे उम्मीद आपको क्लियर हो गए हों। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए RK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।